आज की कहानी है राजकुमारी का घमंड। सूरजपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। राज्य का राजा और रानी की एकमात्र संतान राजकुमारी वसुंधरा अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में विख्यात थी। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ एक और चीज बढ़ रही थी, वो था उसका अभिमान। वसुंधरा को अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान था कि उसने कई योग्य राजकुमारों को अस्वीकार कर दिया। उसे लगता था कि कोई भी उसके योग्य नहीं है। राजा और रानी ने अपनी राजकुमारी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हर प्रस्ताव को तुच्छ समझकर ठुकरा देती थी। राज्य के लोग भी अब बातें बनाने लगे थे, क्योंकि वसुंधरा की शादी की उम्र तेजी से निकल रही थी। लेकिन राजकुमारी के लिए यह चिंता का विषय नहीं था। उसे विश्वास था कि एक दिन कोई राजकुमार उसके लिए आएगा जो उसकी सुंदरता के योग्य होगा। जब राजा को समझ नहीं आया कि राजकुमारी को कैसे उसकी जिद से बाहर लाया जाए, तो उन्होंने एक असाधारण निर्णय लिया कि अगले दिन राज्य में जो भी पहला व्यक्ति प्रवेश करेगा उसके साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। राजा ने सोचा कि इससे शायद वसुंधरा का अभिमान टूटेगा और वह जीवन की सच्चाइयों को समझ सकेगी। राजकुमारी इस निर्णय से क्रोधित हो गई, लेकिन वह जानती थी कि राजा ने जो कहा है वह उसे पूरा करेंगे। राजा ने अपनी घोषणा पूरे राज्य में प्रसारित करवा दी और हर कोई जानने को उत्सुक था कि उसके साथ राजकुमारी का विवाह होगा। अगले ही दिन सूरज की जैसे ही पहली किरण धरती पर पड़ी, राज्य के मुख्य द्वार पर एक युवक दिखाई दिया। वह कोई राजकुमार नहीं, एक असाधारण भिखारी था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह बहुत ही दयनीय स्थिति में था। राज्य के लोग उसे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वह कभी नहीं सोच सकते थे कि एक भिखारी का विवाह राजकुमारी के साथ होगा। राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार भिखारी को अपने महल में बुलवाया। राजकुमारी वसुंधरा को इस भिखारी के साथ शादी करने का आदेश दिया गया। यह राजकुमारी के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि राजा का आदेश अंतिम था। उसकी शादी इस भिखारी से कर दी गई और शादी के तुरंत बाद राजा ने आदेश दिया कि वह दोनों इस राज्य से बाहर चले जाएं और अपनी नई जिंदगी शुरू करें। राजकुमारी, जो हमेशा महल की विलासिताओं में रही थी, अब उस भिखारी के साथ कठिन जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई। उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया गया और जंगल में रहना पड़ा। वहाँ ना कोई महल था, ना कोई सेवक था, ना आभूषण, ना ही कोई विलासिता। पहले ही दिन से वसुंधरा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे कभी काम नहीं करना पड़ा था, इसीलिए वह जंगल में खुद के लिए भोजन भी नहीं जुटा पाती थी। भिखारी शिव, जो उसे सिखाता था कि छोटी छोटी चीजों से जीवन कैसे जिया जाता है, वह लकड़ियां काटकर आग जलाता और जंगल के फल जड़ी बूटियों को इकट्ठा करता, मेहनत करता था ताकि उनका पेट भरा जा सके। शिव बहुत ही शांत और विनम्र था। उसने वसुंधरा को उसकी परिस्थितियों के लिए कभी ताने नहीं दिए थे। उसने धैर्य पूर्वक सिखाने की कोशिश की थी कि कैसे साधारण जीवन जिया जाता है। पहले तो वसुंधरा को यह सब बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगी कि जीवन में केवल सुंदरता और शानो शौकत महत्वपूर्ण नहीं होती। दिन बीतते गए और वसुंधरा को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वह महल की विलासिताओं से बाहर आ गई थी। उसने देखा कि शिव एक साधारण भिखारी होते हुए भी उससे कहीं ज्यादा संतुष्ट और खुश है। उसकी सादगी और धैर्य से वसुंधरा के जीवन में एक नया बदलाव आया। वह अब खुद भी काम करने लगी। वह शिव के साथ लकड़ियां इकट्ठा करती, भोजन जुटाने में मदद करती और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। अब वह जीवन की कठिनाइयों को सहने लगी थी और समझ गई थी कि सच्ची खुशी बाहरी सुंदरता और धन में नहीं होती। उसकी कठोरता और उसका अभिमान धीरे धीरे विनम्रता और संवेदनशीलता में बदल गए। कुछ महीनों बाद जब राजा को शिव और वसुंधरा की कठिनाइयों का पता चला, तो उन्हें महल वापस बुला लिया गया। अब वसुंधरा पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उसकी आंखों में गर्व और अभिमान की जगह विनम्रता और समझदारी ने ले ली थी। महल में वापस लौटने के बाद अपने माता पिता के सामने उसने स्वीकार किया
कि उसके पहले का अभिमान कितना गलत था। उसने अब समझ लिया था कि जीवन की सच्चाई सिर्फ बाहरी दिखावे में नहीं होती, बल्कि मेहनत, संघर्ष और सच्चे प्रेम में होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अहंकार और अभिमान हमें अंधा कर देता है। बाहरी सुंदरता और शान शौकत कुछ समय के लिए हमें खुशी दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और संतुष्ट केवल विनम्रता, मेहनत और दूसरों के प्रति दया से मिलती है। वसुंधरा का बदलाव यह संदेश देता है कि जीवन की कठिनाइयाँ ही हमें सिखाती है कि वास्तव सुंदरता हमारे दिल और आत्मा में होती है, ना कि बाहरी आवरण में। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।